माध्यमिक परीक्षा 2025 संस्कृत भाषा कोड 71 पेपर सॉल्यूशन। तो सर्वप्रथम इसमें एवं है, देखते हैं एवं सॉल्यूशन करते हैं। पहला में बे है का सभ्यता निसर्ग समाविष्टा निश्यात पाषाणी राजपुत्र। दूसरा राजपुत्र राज सिंह से भार्या आसित। कौन थी उसकी भार्या? बुद्धिमती थी। कुशलव्यो पितृ नाम की मस्ती, तो राम हो जाएगा। के क्षेत्र कर्षण है, कुर्बन आशित कृषक है। मनुष्याणाम शरीर तो महान शत्रु, कौन शत्रु है? आलस्य है। निर्धने जने स्व बितेन स्व पुत्रम कुत्र प्रवेशम दापितुम सफलो जात। तो कहाँ प्रवेश दिलाना चाहता था वो? महाविद्यालय में। कस्य उपशमनस्य स्थिरो नाय उपाय, किसका स्थिर उपाय नहीं है? तो भूकंप का कोई स्थिर उपाय नहीं है। प्रकृति प्लस एव, इसमें प्रकृति रेव हो जाएगा बे, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है। इसमें रे का विसर्ग हो गया, विसर्ग में एक ए जुड़ गया और प्रकृति रेव बन गया। ऐसे ही व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? कुर्बन प्लस आसित, क्योंकि ये त्योरेक वगैरह ने उत्थित विद्या विद्या प्लस आल्य, ये तो स्वर संधि के हैं। तो व्यंजन संधि का एक ही उदाहरण है ए कुर्बन प्लस आसित। विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा है? नास्ति, ये वाला नहीं है। अनुकम अपि, ये नहीं है। योजक प्लस तत्र, ये वाला हो जाएगा। से जगदीश, इस पद का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? जगत प्लस ईस हो जाएगा दे। अभिते इति पद योग का विभक्ति भक्ति, इसमें अभिते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अभिते परिते समया निक्सा प्रतीक योग में कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति। नमे पद के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नमे स्वस्ति स्वा स्वदा लम बसठ योग के योग में चतुर्थी होती है। अनुधावत में इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो अनुपसर्ग है। निस्सरंती, यहाँ पर उपसर्ग शब्द अलग करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? निस प्लस सरंती दे। लिख धातु लट लकार का रूप कौन सा हो जाएगा? लिखती हो जाएगा। पुत्र से दैन्यव दृष्टवा हेम रोदिमी, रोदिमी, ये रेखांकित पद में कौन सी धातु है? तो इसमें रुद्र धातु हो जाएगी। ऐसे 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें धातु और प्रत्यय दे रखे इसमें। तो पहले में हसन हो जाएगा, हस धातु में सत्री प्रत्यय लगाए तो हसन। दूसरे में कृतज्ञता, कृतज्ञ में तल प्रत्यय तो कृतज्ञता। युक्त में टाप प्रत्यय युक्ता बन जाएगा। पुष्प शब्द का सप्तमी बहुवचन पुष्पेशु बन जाएगा। फिर तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का हम देखो गद्यांश से, इसमें से क्वेश्चन आंसर है महाराणा प्रताप से पितृ नाम क्या? तो महाराणा प्रताप का पिता का नाम क्या है? तो इसमें दिख रहा है साफ साफ महाराणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप से अश्व का नाम देखो, इसमें चेतक दे रखा है, चेतक हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कदा हुआ? तो इसका जन्म 1540 से किस ताब्द है? मई मास से नव दिनांक के। इसका समुचित शीर्षक हो जाएगा महाराणा प्रताप। प्रसिद्ध गज है, तो यहाँ पर विशेष्य विशेषण छांटना है। तो प्रसिद्ध तो विशेषण है, गज विशेष्य है। बाजी इतिहास से पर्याय पदम गद्यांश से चित्तवलिकर, बाजी का पर्याय पद कौन सा हो जाएगा? पर्याय यानी समानार्थी, तो बाजी का अश्व हो जाएगा। एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध गजे अपि आसित इत्यत आसित इति क्रियापद का कर्ता पद कौन सा हो जाएगा? तो क्रियापद का कर्ता पद इसमें यहाँ से हो जाएगा, राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध गज है, तो गज की बात हो रही है यहाँ पर। फिर अलम, चौथा प्रश्न है, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी मना करने के योग में। अलम, पता नहीं क्या लिख रखा है, पर तृतीय विभक्ति है अलम के योग में। अधोलिखित संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना 105 को, तो पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर बाद में बड़ी। तो पंच अधिक शतम, पंच अधिक एक शतम है ना, पंच अधिक शतम हो जाएगा। फिर बे में पंचाशत अधिक शतम। ऐसे प्रश्न निर्माण करना।
धेनु नाम माता सुरभि आसित, तो धेनु नाम की जगह कासाम हो जाएगा। हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना। 7 नंबर का प्रश्न है, श्लोक से हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखे। तो इसका भावार्थ लिखना, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित नर्तकम अस्वच्छ धावने वीरे भारस्य भेनम खरे। यानी इस संसार में कोई भी नर्तक नहीं है, सभी सार्थक है। कोई सभी का अपना अपना काम होता है। जिस प्रकार से एक घोड़ा दौड़ने में काम वीर होता है, महान होता है, तो इसी प्रकार से भार ढोने में भी गधा होता है। और ऐसे 8 नंबर का अन्वय हो जाएगा। ये अन्वय श्लोक ये के राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नेसा बक्सेश्रे परित तीरवासिना। तो एक राजहंस से ही तालाब की शोभा बढ़ जाती है, ना कि किनारे पर हजारों बगुले होने पर। तो एक इनके बाद में पहले में राजहंसेन आ जाएगा, दूसरे में शोभा हो जाएगा, तीसरा में परित है, चौथा में बक्सेश्रम हो जाएगा। और एक 2 श्लोक लिखना है जो अपनी पाठ्य पुस्तक में से हो। इसी प्रश्न पत्र में नहीं आया वो अपने पाठ्य पुस्तक का श्लोक लिखना 2। पाठसार है, फिर इसमें दोनों में से एक करना कोई पाठसार। 11 नंबर का प्रश्न है गद्यांश से, इसमें से क्वेश्चन आंसर करना। तो कृषक किम कुर्वन् आसीत्, किसान क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था? क्षेत्र कर्षणम कर रहा था। वृषभ कुत्र पापाते, वृषभ कहाँ गिरा? तो क्षेत्र पापाते। कंचित कृषक इत्यते विशेषण पद किम, तो कोई किसान था, यहाँ पर विशेषण पद क्या हो जाएगा? कंचित हो जाएगा। क्रुद्ध कृषिवल समुत्थापित बहुबारम यत्नम अकरोत, मतलब क्रुद्ध कृषिवल समुद्र, उनको उठाने के लिए बहुत बार से प्रयास कर रहे थे। तो इसमें क्रियापद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अक्रोध हो जाएगा। ये अथवा में है नीचे, इसमें करना चाहे तो इसको कर लो, अथवा में ये किया होगा आपने। तो इसमें क्या किया है आपने? फिर देख, न्यायाधीश से नाम की मासी, न्यायाधीश का नाम क्या था? तो न्यायाधीश का नाम देखो, ये बंकिम चंद्र था। न्यायाधीश की मत निर्णयम ना शक्नोतु, न्यायाधीश के पर क्यों निर्णय नहीं ले सका? तो परिणाम अभाव के कारण निर्णय नहीं ले सका। ये येलो कलर के हो रहे हैं ना, पीले कलर के, ये आंसर है इसमें है। सर्वम व्रतम अवगत्य से तम निर्दोषम अमन्यते, यह सर्वनाम पद क्या है? तो सर्वनाम पद मतलब एक से ज़्यादा है, यहाँ पर सर्वम भी है, हो जाएगा से तम, लेकिन सर्वम हो जाएगा इसमें। अग्रिम दिने उपस्थापितुम आदिष्टवान इत्यत्र कर्तृपद कौन सा है? तो कर्ता पद अग्रिम दिने उपस्थापित आदिष्टवान, अगले दिन उठने के लिए आदिष्टवान। तो देखो इसमें गद्यांश में देखो, इसमें हो जाएगा ततो असौ तौ अग्रिम दिन उत्स्थापितुम आदिष्टवान। तो तौ के लिए क्या हो जाएगा? आरक्षी और चोर दोनों के लिए हो जाएगा। फिर श्लोक इसको पढ़कर इसके कुछ प्रश्न दे रखे जिनके उत्तर भी श्लोक इसमें से ढूंढना। अम्बोदा कुत्र संति, अम्बोदा कहाँ है? तो अम्बोदा गगन में है। पूर्ण वाक्य में देखो, भ्रष्टभी वसुधाम के आर्दयंती, भ्रष्टभी वसुधाम के आर्दयंती। वर्षा के द्वारा पृथ्वी को कौन आर्द्र कर देता है? तो अम्बोदा कर देता है। अम्बोदा कंचित अम्बोदा वृष्टि आर्द्र कर देता है वसु को। गर्जंती कैंचित व्रता, कुछ बेकार गरजते रहते हैं, तो यहाँ पर क्रियापद क्या हो जाएगा? गर्जंती हो जाएगा। दीनम वचनम, तो विशेषण क्या हो जाएगा? दीन हो जाएगा। या फिर इस नीचे वाले को देख लो, किसी ने ये किया होगा। सेवितव्यो महावृक्ष से फलम छाया अन्विते यदि देवाद फलम नास्ति छाया के निवार्यते। तो छाया के ददाती, छाया कौन दे रहा था? महावृक्ष दे रहा था। अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितव्य, तो हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? महावृक्ष से फल छाया समन्वित है, ऐसा महावृक्ष जो हमें फल और छाया देते हैं। महावृक्ष फल छाया अन्वित है। यहाँ पर विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? तो महावृक्ष हो जाएगा। यहाँ पर यदि देवान फलम नास्ति, तो क्रियापद कौन सा हो जाएगा? नास्ति हो जाएगा। अस्ति हो जाएगा, नास्ति नहीं अस्ति, न प्लस अस्ति। ऐसे ये नाटक है, तो नाट्यांश में से भी क्वेश्चन आंसर ढूंढना है इसमें। तो कथम, पहला प्रश्न एक पद का, कथमस्तम समाना विजनो संव्रतौ
इति के पृच्छति, ये किसने पूछा था? तो ऊपर देखो लाइन में ये राम पूछ रहे हैं इसको। तो ये किसने पूछा था? राम ने पूछा था। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता के, तो कुशलव का वंश का कर्ता कौन है? तो यहाँ देखो कुशलव के वंश का कर्ता इसमें सूर्य चंद्र है। क्षत्रिय कुल ये रहा ना, इसमें ऊपर की लाइन में पहली लाइन में क्षत्रिय कुल है पितामह सूर्य चंद्र को वा भवतो वंशस्य कर्ता, तो सूर्य चंद्र हो जाएगा इसमें। आवाम यमलो, तो यहाँ पर सर्वनाम पद कौन सा हो जाएगा? पूछ रहा है, सर्वनाम पद आवाम हो जाएगा। भगवान शेक्सर अदिति, तो यहाँ पर विशेषण पद कौन सा हो जाएगा? भगवान हो जाएगा। भगवान हो जाएगा, या फिर नहीं, इसमें सहस्त्र अदिति हो जाएगा विशेषण। जैसे नीचे वाला है, किसी ने नीचे वाला किया होगा, तो इसमें देखो वस्तुते वनराज भवितुम तु हेमय वियोगे इति के कथयति, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा काक ने कहा था। पूर्ण वाक्यम के वार्तालापन कर्षण ध्वनि ना आकुल करोति, कौन मतलब अपने वातावरण को कौन मतलब कठोर ध्वनि से आकुलित कर देता है? तो कौन करता है? इसमें भी कौवा हो जाएगा। किम जलपसी, तो क्रियापद कौन सा हो जाएगा? इसमें जलपसी हो जाएगा। कृष्ण बड़े हेम इत्यत विशेषण पद, तो कृष्ण वर्ण हेम विशेषण पद कृष्ण वर्णी हो जाएगा इसमें। समास है 3, तो चतुर्नाम युगानाम समाहार है, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? चतुर्युगम हो जाएगा। पितरों में समास से विग्रह करना, तो माता चय पिता चय थी। यथाशक्ति में समास का नाम पूछ रहा है, तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऐसे ही अव्यय है तो बहुत ही ईजी दे दिए इसमें। तो यदा के साथ तदा आता है, सब जानते हैं इसको। और तावत के साथ यावत आता है। बचा क्या है? यदि के साथ फिर तरी ही बचा है। ऐसे ही प्रार्थना पत्र है, चाहे प्रार्थना पत्र लिख लो या फिर नीचे वाला कर लो, ये सही रहेगा मेरे हिसाब से। भवते नगरस्य उद्याने स्वच्छता नास्ति, यानी कि आपके नगर के जो बगीचा है ना, उसमें स्वच्छता नहीं है। बाल क्रीडाएं साधनानि अपि न सन्ति, और बच्चों के खेलने के लिए कोई साधन भी नहीं है। यहाँ व्यवस्थाएं कृत्य नगर पालिका, इस व्यवस्था के लिए आप नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखें। तो पत्र में ये मंजूषा है, मंजूषा में से 8 शब्द है, 8 शब्द में नीचे खाली स्थान 8 है, यहाँ उठा के लिख लें। तो अपन किसको लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र? तो सेवायाम उनका नाम आ जाएगा, तो नगर पालिका अध्यक्ष आ जाएगा इसमें पहले में। फिर दूसरे में आ जाएगा इसमें निवेदनम अस्ति, क्योंकि अपन स्टार्ट ही निवेदन से करते हैं। तीसरा में आ जाएगा नगरस्य उद्यान में, कहाँ पर है वो उद्यान? नगर में है, तो नगरस्य उद्यान में। क्या नहीं है नगर के उद्यान में? उसके परिक्षेत्र में स्वच्छता नहीं है। पांचवा में क्या आ जाएगा? पांचवा में इसमें संति आ जाएगा, संति। क्रीड़ा बिना अस्माकम, खेलने के बिना हमारे क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता, तो छठा में मन आ जाएगा, मनांसी आ जाएगा। सातवां में आ जाएगा कृपया स्वच्छता समुचित व्यवस्था करें, सातवां में स्वच्छता कृपया आ जाएगा। और फिर आठवां में आ जाएगा कर्मकार, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करें। इस प्रकार है, बहुत ईजी पेपर था। फिर एक ही पिता पुत्र का संबंध से संबंधित है, ये सही रहेगा मेरे हिसाब से, इसको करना है। तो पिछली बार की तरह ये पिछली बार गणित विषय पर आया था, इस बार अंग्रेजी विषय पर। जहाँ पर गणित था वहाँ पर इंग्लिश है, वो की वही आ गया सेम। ये तो इजी है, लगभग सबने किया होगा। तो पहला में आ जाएगा, पिता बोल रहा है गोपेश तब अध्ययनम किस प्रकार चल रहा है, यानी तुम्हारी पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है। माता पिता यही पूछते हैं सबसे पहले, किस प्रकार से चल रहा है अध्ययन। तो गोपेश बोल रहा है फिर पिता अध्ययन तो समीचित्रम परिचितम, यानी समीचित चल रहा है, अच्छा चल रहा है, समीचीन आ जाएगा दूसरा। तीसरा में आ जाएगा, तीसरा में क्या है, यदि यस्मिन तुम अंग्रेजी विषय, वो पूछ रहा है पिता कि आप कौन से विषय में कठिन लगती, कौन सा विषय में, तो वो अंग्रेजी विषय बताता है इसमें, है ना। सॉरी, तीसरा में काठिन्य के लिए आ जाएगा वो कि तुम्हें कौन से विषय कठिन लगती है। फिर चौथा में आ जाएगा अंग्रेजी विषय कठिन लगती है। फिर पांचवा में आ जाएगा कि आपने मुझे पहले तो नहीं बोला इस विषय के बारे में, तो पांचवा में
5वां में अध्यापक आ जाएगा, छठा में विषय आ जाएगा, और 7वां में स्थानांतरण आ जाएगा, फिर 8वां में व्यवस्था आ जाएगा। फिर 18वां प्रश्न है, ये 6 वाक्य जिनमें से 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। तो पहले विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ है, तो आपको पता ही है परितय के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो विद्यालय में द्वितीय हो जाएगी। विद्यालय में परितय आम वृक्षा संति, आम वृक्ष बहुत सारे इसलिए संति आया। राजा भिक्षु को भोजन देता है, तो देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, जिसको दान देकर प्रश्न किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती। तो राजा किसको दे रहा है? भिक्षुक को दे रहा है। तो भिक्षुक एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे भिक्षुक है, इसलिए नृपे भिक्षुकेभ्य भोजनम ददाति, भिक्षुकेभ्य हो जाएगा। मोर नाचता है, बिल्कुल इजी है। मयूर नृत्यति। हम सब रामायण पढ़ेंगे, वयम रामायण पठिष्यामि, वयम के साथ पठिष्यामि आ जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो अयोध्या षष्ठी, अयोध्या राजा दशरथ आसित, या फिर नृपे दशरथ आसित। बालकों को मिठाई पसंद है, तो बालकों को, जिसको चीज़ रुचि अर्थ वाले धातुओं के योग में चतुर्थ विभक्ति हो जाती है, जिसको रुचिकर लगे उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। तो किसको रुचिकर लग रहा है? बालकों को रुचिकर लग रहा है, तो बहुत सारे बालक है, तो बालकेभ्य मिष्टान्नम रोचते। इसी प्रकार से ये कहानी को 19 नंबर में क्रम से जमाना कहानी को। तो पहली तो ये हो जाएगी, एक दिन कंचित कुक्कुर एकाम रोटिकाम प्राप्नोति, किसी कुत्ते को एक रोटी मिली। फिर दूसरी लाइन हो जाएगी, वो रोटी को मुंह में लेकर वो चला। फिर तीसरी लाइन हो जाएगी, उसमें तभी वो जा रहा था, उसमें नदी के जल में अपना प्रतिबिंब देखा। चौथी में उसके प्रतिबिंब को देखकर उसने सोचा कोई दूसरा कुत्ता है जिससे वो रोटी लेने के लिए सोच रहा है। फिर 5वीं लाइन हो जाएगी, वह उस कुक्कुर से, उस दूसरे कुत्ते से रोटी प्राप्त करने के लिए युद्ध के लिए मुख खोलता है, क्योंकि लालच आ गया उसको। फिर 6ठे लाइन में आ जाएगी, तभी उसके मुख से रोटी गिर जाती है, तो लालच बुरी बला है। तो ये पेपर है, कोई गलती हो तो देख लेना, कमेंट करना, सब बताना किसके कितने अंक आए। थैंक यू।